अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो आज की जो वीडियो है वो प्रिपोजिशन से रिलेटेड है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जो जो मैं आपको चीज़ सीरीज़ वाइज से पढ़ाती जाऊँ, आप भी उस सीरीज़ को फॉलो करें ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने पहले पढ़ाई होती हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट मैं दे चुकी होती हूँ, फिर अब मैं वो डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट को समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देती हूँ, तो आप उस सीरीज़ को फॉलो करें। एनीवेज, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब एक बहुत कन्फ्यूजन होती है हमें मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में। हमें पता नहीं चलता कि हम मेड ऑफ कहाँ लगाएं और मेड फ्रॉम कहाँ लगाएं। तो मैं आज आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, अकॉर्डिंग टू उस एग्जांपल के आप देखिएगा, विदाउट किसी हेल्प के आप वो चीज़ सॉल्व कर देंगे। अब क्या होता है, जब भी मेड फ्रॉम हम वहाँ लगाते हैं जिस मटेरियल से चीज़ बनी हो, वो उसकी जो शेप हो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। मतलब एग्जांपल मैं दे दूँ, ये अब मार्कर है, अब ये प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर मैं इसको मेल्ट करूँ तो मुझे इसका ओरिजिनल मटेरियल मिलेगा, मतलब प्लास्टिक ही मिलेगी। तो जब मुझे उस मटेरियल की ओरिजिनल मटेरियल मुझे उसका मिल जाए, तो वहाँ पे हम लगाते हैं मेड ऑफ। जब मुझे उस चीज़ की ओरिजिनल मटेरियल ना मिले, तो वहाँ पे हम लगाते हैं मेड फ्रॉम। अब जैसे पेपर है, पेपर किससे बनता है? वुड से। तो अब मैं अगर इसको कुछ भी करूं, क्या ये पेपर वुड की फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो जब कोई मटेरियल अपनी पोजीशन में ना आए, तो वहाँ पे हम मेड फ्रॉम लगाते हैं। जो चीज़ अपनी पोजीशन पे आ जाए, वहाँ हम क्या लगाते हैं? मेड फ्रॉम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल पे, पेपर इज़ अ मेड डैश ट्री। अब क्या है, पेपर किससे बनता है? ट्री से बनता है। क्या पेपर अपनी मटेरियल में वापस आ सकता है? नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा मेड फ्रॉम। अब क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं, द बाउल इज मेड डैश ग्लास। अब बाउल एक ग्लास का बना होता है, अब वो टूट भी जाए, वो मेल्ट करूँ, तो मुझे उससे ग्लास ही हासिल होगा। तो इस जब ये केस आ जाए कि उसकी मुझे ओरिजिनल मटेरियल वापस आ जाए उस फॉर्म में, तो हम वहाँ पे लगाते हैं मेड ऑफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे चेयर होती है, लकड़ी से बनती है। अब वो चेयर टूट जाएगी, तो जब टूट जाएगी तो उस टूटे हुए पार्ट्स में भी लकड़ी ही होगी, तो मुझे लकड़ी हासिल होगी। तो वहाँ पे भी मेड ऑफ लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है? वाई एग्री। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, एग्री क्या होता है। एग्री, एग्री के साथ टू लगता है, एग्री के साथ ऑन लगता है, और एग्री के साथ क्या लगता है? विथ। अब ये कब और कहाँ लगता है, अब नहीं, यहाँ ये चीज़ देखनी। जब बात किसी ओपिनियन की हो, तो हमारे पास क्या लगेगा? जब बात ओपिनियन की हो, हमारे पास ऑन लगेगा। जब किसी पर्सन की बात हो, हमारे पास विथ लगेगा। जब किसी कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो, कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब किस तरीके से किसी प्रपोजल की बात हो, तो वहाँ पे हमारे पास एग्री के साथ टू लगता है। अब देखते हैं, जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब ये यहाँ पे क्या है, वाइल आई एग्री डैश हिज प्रपोजल हिज टाइम। जब भी सेंटेंस में एग्री हो, प्रपोजल की बात हो, तो वहाँ पे एग्री के साथ क्या आता है? टू। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन है, वहाँ पे हमारे पास प्रपोजल होते हैं। प्रपोजल क्या होता है? हम कोई आइडिया होता है जो हम किसी फॉर्म में देते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं कि आप हमारे प्रपोजल को अप्रूव करते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या लगता है? एग्री टू। तो अब हम आते हैं फोर्थ वन की तरफ, आई डू नॉट ऑफन एग्री डैश हिम। अब हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे? अब ही की होती है। अब यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन की बात है, तो मैंने आपको बताया जब किसी पर्सन की बात हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एग्री विथ लगाते हैं। ठीक है, आई एम एग्री विथ हिज, तो यहाँ पे हमारे पास विथ आएगा। जब किसी पर्सन की बात हो, एग्री के साथ विथ लगेगा। जब किसी प्रपोजल की बात हो, वहाँ पे हम एग्री के साथ टू लगाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या है। 5 पे है, ऑल पार्टीज एग्री डैश प्लान टू एक्सपेंड सेंटर। अब क्या है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? हमारे पास किसी प्लेन की बात हो रही है। जब भी बात किसी प्लेन की हो, ओपिनियन की हो, आइडिया की हो, वहाँ पे हमारे पास क्या लगता है? एग्री ऑन हमारे पास लगता है। तो हमारे पास में भी क्या आएगा? ऑल पार्टीज एग्री ऑन प्लान एक्सपेंड सेंटर। जब बात प्रपोजल की हो, वहाँ पे टू लगेगा। जब एग्री हो उस सेंटेंस में, किसी पर्सन की बात हो, तो वहाँ पे विथ लगेगा। जब बात प्लेन की हो, वहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा?
ऑन लगेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द मैनेजर एग्री डैश रिकमेंडेशन सबमिट बाय वर्किंग ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप ये देखिए रिकमेंडेशंस मैंने आपको कहा प्रोपोजल हो, आइडियाज़ हो, वहाँ पे हमारे पास क्या लगता है, एग्री के साथ टू लगता है। तो द मैनेजर एग्री द रिकमेंडेशन सबमिट बाय ग्रुप, तो यहाँ पे क्या लगेगा हमारे पास, एग्री टू। जब, अब मैं रिपीट कर देती हूँ, मेड फ्रॉम तब लगता है जब किसी की मटेरियल की प्रॉपर शक्ल उसके वापस उसमें ना आए, ठीक है। और जब मेड ऑफ तब लगता है जब कोई मटेरियल हो, जैसे मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी, चेयर की दी, तो मुझे उससे ओरिजिनल मटेरियल ही हासिल हो, मतलब उस मटेरियल की शक्ल कम्प्लीटली चेंज ना हो, तो वहाँ पे मेड ऑफ लगेगा। और एग्री विथ तब लगता है जब किसी पर्सन की बात हो, एग्री ऑन तब लगता है जब किसी प्लेन की बात हो, एग्री के साथ टू तब लगता है जब किसी प्रपोजल की बात हो, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।